ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। कपट को मिटाने का कोई उपाय विश्व में नहीं है, पर एक उपाय है, अपने को आत्मा जानो। समझ नहीं है, कपट को मिटाने का उपाय नहीं, वो तो आप देख ही रहे हुए। एक भी व्यक्ति कपट से खाली नहीं है। मायाचारी के बिना एक दिन नहीं बीतता, एक क्षण नहीं बीतता। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, वो आपको अनुभव है, अनुभूत है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। समस्त दोष मिटाना एकदम सरल है यदि आत्मा को जाने तो। क्यों? क्योंकि आत्मा आर्जव स्वभावी है, क्षाम द्रव्य आर्जव स्वभावी है, पूरा विश्व आर्जव स्वभावी है। जैसे ही वस्तु स्वरूप को जानते हैं, परिणामों में आर्जव आ जाता है। पर ये हमें नहीं समझ में आया कुछ, आपका कह रहे तुम फिर से सुना रहे, सुनो ध्यान से। आत्मा में दोष नहीं है, छिपाएं क्यों? और जहां दोष दिख रहे हैं वो मेरे नहीं है, छिपाएं क्यों? घड़ी समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? आत्मा में दोष नहीं है, छिपाने की जरूरत नहीं है। और जहां दोष कहे जा रहे हैं वो मेरे नहीं है। अब यहां है मेहनत थोड़ी सी। उत्तम आर्जव में सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को इसी बात की आती है कि उपदेश शैली के द्वारा जो दोष तुम्हारे कहे गए हैं, नाराज नहीं होना, वे तुम्हारी दोष ही नहीं। लेकिन तुम आत्मा को जानते नहीं हो, तो हम कहें कैसे? आत्मा को जानते नहीं तो बतलाएं कहां से? तो देह के दोषों को तुम्हारे दोष कहती है। आचार्यों ने इशारा भी लिखा है, आत्मा को जानो। भोजन करने संबंधी दोष आत्मा के हैं कहाँ? आत्मा खाता कहाँ है? मात्र ज्ञाता है, और तुम ज्ञाता को नहीं जानते इसलिए खाता मानते हो। जल्दी कहे, क्या ज्ञाता मानते नहीं हो इसलिए खाता मानते हो। खाता है वो ज्ञाता नहीं, और ज्ञाता है वो, बोलो, देह भोजन करते की प्रक्रिया कहाँ होती है? भोजन देह में, तो वो तो ज्ञाता नहीं है। आत्मा ज्ञाता है, शरीर ज्ञाता है? आत्मा ज्ञाता है, शरीर तो ज्ञाता नहीं है। हरी बात समझ आ रही? ये अच्छा नहीं लग रहा बीच का हिस्सा। अब आ जा, कोई इस पर आ जा, कोई दिक्कत है? अरे अब नहीं आई कैसे? थोड़ी देर में चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। बड़े दिनों के बाद तो निकली बेचारी। फिर से वापस क्या कहा? वे दोष हमारे हैं कहाँ? देख लेना आप।
चार दोष कहे जाते हैं जिन वाणी में उपदेश शैली में। उपदेश शैली में, उपदेश शैली उन्हें सुनाई जाती है जो वस्तु शैली को नहीं जानती। वस्तु माने आत्मा। बताओ आत्मा की शादी होती है? नहीं होती है। तो मैथुन संज्ञा के दोष आत्मा के कैसे हो गए? आत्मा में भय नहीं है, भय का कारण नहीं है। जितने भय कहे जा रहे हैं आप इधर से कहते हो मुझे डर लगता है, डर लगता है, लुट ना जाए, पिट ना जाए, अपमान ना हो जाए, पूरे पूरे भय में ये व्याप्त है। हमारा अपयश ना हो जाए, हमारी पत्नी बच्चों का बुरा ना हो जाए, पैसे का बुरा ना हो जाए, ये व्याप्त है। बताओ भय संज्ञा का दोष आत्मा का कहाँ है? आत्मा रख के बोलो। पहले दिन से समझा रहा हूं, सत अहेतुक होता है, परिपूर्ण होता है, निरपेक्ष होता है, सुरक्षित होता है। उस सत को समझ के बोलो। आहार आत्मा ने कब किया? जो आहार संबंधी दोष आत्मा के हो गए। अब आत्मा को जानता नहीं है और इसमें ही इसको प्रवचन शास्त्री की भाषा में कहा है आसमान जाति द्रव पर्याय में अहम पना धारण करता है। तब कहता है मैं रात को खाता हूं, मैं दिन को खाता हूं। ध्यान से सुनना, जो रात को खाता है उसे बंद नहीं होता। उल्टा नहीं लेना ओए, मिक्सिंग करके उल्टा हो जाएगा। जे रात को खाता है इसे बंद नहीं होता, और आत्मा कभी नहीं खाता उसे बंद होता है। क्यों? वो ज्ञाता था और खाता माना था। ज्ञाता था ओनली, आत्मा ज्ञाता था। उसने एक रोटी नहीं खाई, आइसक्रीम नहीं खाई, और बोले क्या नहीं खाया? पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया। आपको सही में एक कहानी समझ में आ जाए तो मजे मजे आए। आत्मा में दोष है नहीं, और जहां दोष कहे जा रहे हैं वो हमारे हैं नहीं। थोड़ी बड़ी बात है, मुझे पता है, बिल्कुल विरुद्ध बात चलेगी। मैं क्यों कहूं धन आत्मा के लिए नहीं कमाया गया? मैं क्यों कहूं ये धन कमाना मेरा दोष है? अच्छी वस्तु स्वरूप सुना रहा हूं, वस्तु स्वरूप से। उपदेश शैली में तो वही है जो तुमने सुना हुआ है, कभी बेईमानी मत करो। मैं कहता हूं बेईमानी करने की व्यवस्था नहीं है। बता दो कोई चारों अनुयोग से मुझे सिद्ध कर दो बेईमानी करने की व्यवस्था। बेईमानी एक ही जगह हो रही है, एक ही जगह कि तू ज्ञाता को कर्ता मानता है। इसका नाम है अनंतानुबंधी मायाचारी। ज्ञाता को कर्ता मानता है, इसका नाम है अनंतानुबंधी मायाचारी। देखो दृष्टांत देके समझाता हूं मैं, तो सरल दृष्टांत देने के लिए महिलाएं बहुत सरल दृष्टांत बन जाती हैं, पुरुष भी हैं लेकिन महिलाओं के दृष्टांत बना रहा। कल भी परसों भी कहा था जिनके पास 100 किलो सोना हो तो भी ये सुखी नहीं हो सकती। एक दृष्टांत दिया था ना, तो उसी को आगे बढ़ा देते हैं। महिलाओं पे कितना भी सोना हो और खरीद लें तो भी यदि इस देह पर पहने जाने का योग नहीं है, पॉइंट पकड़ो, इस देह पर पहने जाने का योग नहीं है तो कहां पहनती? डर लगता हो तो बैंक के लॉकर में और रख देती, बैंक के लॉकर में रख देती। मैं इससे ज्यादा नहीं सुना रहा हूं, बहुत कुछ होता है वहां। लोन लेने के लिए मुथूट बैंक फाइनेंस, बेचारा पूरा सोना वहां चला गया, एक झटके में चला गया। पहन भी नहीं पाए और चला गया, पहन तक नहीं पाए और रखा रहा। तो जो रखा हुआ सोना इस शरीर पे भी नहीं गया और आत्मा ने तो कभी छुआ भी नहीं, पहना भी नहीं। फिर आत्मा को बंद क्यों होता है? क्योंकि वो ज्ञाता है और ज्ञाता भूल करके उसे स्वामित्व माना। गहने क्या, 3 लोग की संपत्ति आप अपने घर में रख लो, लेकिन ज्ञाता अनुभव करने वाले को बंद नहीं होता। हम काय से डरते हैं? सोना कम रखो, कपड़े कम रखो, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद इसलिए नहीं होता कि कितना सोना है और कितना कपड़ा है, उल्टा नहीं पकड़ना हो। वस्तु शैली थोड़ी उल्टी लगती है, वस्तु शैली उल्टी लगती है, इसलिए थोड़ा समझाने में मुझे बार बार डर लगता है। सुना, उदय प्रमाण सामग्री तीर्थंकरों के भी समोसरण में होती है, स्वामित्व नहीं होने से बंद नहीं होता। उदय प्रमाण सामग्री चक्रवर्ती तीर्थंकरों को भी होती है। मैं चक्रवर्ती प्लस तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, 96,000 शादी होती हैं और मैथुन संज्ञा का बंद नहीं होता। केवल एक ही कारण से कि अपने को ज्ञात अनुभवते हैं, मैथुन संज्ञा के भोक्ता नहीं बनते।
समय साहब जी परमागम पढ़ो निर्जरा अधिकार, वे उन भावों की स्वामी नहीं बनती, उन्हें उसका स्वामित्व नहीं है, राग का स्वामित्व नहीं है, द्वेष का स्वामित्व नहीं है, भोगों का स्वामित्व नहीं है, कर्तापने का स्वामित्व नहीं है। वो गजब हो गया। फिर से सोचो जरा, एक आत्मा को रखो, आत्मा क्या करता है मुझे सिद्ध करके बताओ। आत्मा को तो ना अंधेरे से डर लगता है, ना भूत प्रेतों से डर लगता है, आत्मा को कुछ नहीं लगता है। लेकिन उसने उपदेश शैली में लोक में कहानियां सुनी, अब इस स्टाइल से बच्चों को सुनाई जाती है तो डर जाता है बेचारा। आज तक किसी ने भूत नहीं देखी, लेकिन रात को 12 बजे अंधेरे में साए साए हवा चल रही हो, बिजली चमक रही हो, भूत कह दो मर जाए बेचारा। कुछ है नहीं। बताओ आत्मा में आप कौन कौन सी संज्ञा नहीं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, चारों का निषेध कर दिया। और तुम दिन रात इस मिथ्या कल्पना से दुखी हो। पंडित जी परिग्रह की आसक्ति बहुत है, पता नहीं क्यों चैन नहीं पड़ रही, इतने व्यापार है, इतना करोड़ों है, अरबों है, तो अभी चैन नहीं पड़ रही। बताओ क्यों नहीं चैन पड़ रही? क्योंकि पूर्व भव में तुमने ज्ञाता की विराधना की थी और गुलामी की कर्म बांधे थे। तो पुण्य का उदय पैसा लाने से पहले, पुण्य का उदय संपत्ति लाने से पहले तुम्हारे भगवान को गुलाम बनाता है, दास बनाता है। जी को बेटा, जी को 4 रोटी खाओ और 4 करोड़ कमाओ, 8 करोड़ कमाओ, 50 करोड़ कमाओ, जी। और आदमी जी से दौड़ता रहता। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है ऐसी दशा होए रही बघूरे कैसे पात की। इसमें लिखा है समय सार जी में, बेल की तरह जोतता है ये मोह रूपी भूतड़ा, बैल की तरह जोतता है। बैल समझते होंगे, बलद जोतता है। सही बता देना, करोड़पति अरबपति में क्या फर्क है? यहाँ बैठे भी हों, रोटी तो वही खा रहे, कपड़ा वही है, बैठे वही हैं। मकान दुकान में कितने कमरा में सोओगे? बोलो भाई, अरबपति आदमी खरबपति आदमी एक कमरे में सिर रखता है, दूसरे में पेट, तीसरे में पैर। अरे खरबपति है वो तो, क्या है? फिर से सुन लिया, बहुत काम किया। पुण्य का उदय 3 लोग के नाथ को गुलाम बनाता है, तब पैसा आता है। तूने कर्म बांधा था, मैं कुछ भी हो पैसा कमाऊंगा, कुछ भी हो, आई कथमपि मृतवा में मर पच करके पैसा कमाऊंगा। आपको खबर नहीं है क्या कह रही? बदला लेने की भावना 3 लोग के नाथ को नरक ले जाती है। बदला लेने की भावना, आपने देखा कभी गुस्सा आता है जब क्या बोलते हैं, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा, कभी मेरा भी बस चलेगा। और इन परिणामों के फल में वो नरक गया तो तुम भी नरक पहुंच गए। क्यों? तुम्हें बदला तो लेना ही था, बदला तो लेना था ना। अच्छी भाषा में बोलूं, तुम बदलना नहीं चाहते थे अपने आप को, लेकिन बदला लेने के चक्कर में वहां चले गए। बदल जाना और बदला लेना, फर्क आया अंतर? अरे बदल जाओ ना। विश्व में एक भी व्यक्ति तुझे दुख देने वाला नहीं है, बदला काहे के लिए ले रहे? पंडित जी बात कहने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल बड़ा कटे रहे। तो आओ ना, वस्तु शैली समझे, खड़े हो जाओ। कोई भी, हम प्रवचन बंद कर दे, खड़े हो जाओ। विश्व में कौन है जो तुम्हारे साथ अन्याय कर सकता है, बदला ले सकता है, दुख दे सकता है, हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है? एक समय की पर्याय में भी अन्याय की व्यवस्था नहीं है। कर्णानियोग में लिखी है बात, करो कर्णानियोग का स्वाध्याय। बताओ, मुझे समझाओ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए भक्त मुनिराज वीतरागी होते हैं। कमठ के प्रति द्वेष नहीं हुआ, इंद्र के प्रति राग नहीं हुआ, सेलना के प्रति राग नहीं हुआ, शरण्य के प्रति द्वेष नहीं हुआ। यशोधर मुनिराज एक लाइन है, एक लाइन, विश्व में दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। अन्याय पर्याय में हो, पर्याय में भी अन्याय करने वाला पैदा नहीं हुआ। कौन करेगा? कौन करेगा? द्रव्य में तो बुरा हुआ ही नहीं, होता भी नहीं, गुणों में बुरा होता नहीं और हुआ नहीं। अब कठिन बात है थोड़ी पर्याय, और पर्याय आज मैं सॉल्व करती, कोशिश करो भाई। एक भी पर्याय में आत्मा के दोष नहीं है। विश्व में केवल एक दोष कहा गया है, ज्ञाता को ज्ञाता नहीं अनुभव करना, उसका नाम है मिथ्यात्व।
ज्ञाता को 4 रूप में अनुभव करना पाप है, मिथ्यात्व है, विश्व का सबसे भयंकर पाप है। फिर से बोल रहा हूँ, जल्दी बोल गया हूं तो, ज्ञाता को 4 रूप में अनुभव करना विश्व का भयंकरतम अपराध है, भयंकरतम। पैसा कमाना तुम्हारे हाथ में थोड़ी, वो तो पुण्य प्रमाण आया है और राखे नहीं रहेगा, जब जाने के होगा तो चला जाएगा। अर्धचक्री श्री कृष्ण महाराज जैसे पुण्य अस्त हुआ और 3 खंड का राज्य छूट गया, पूरी द्वारका जल गई, माता पिता को जलने से नहीं बचा पाए। कहां गई वो सारी सेना? काम नहीं है। कहां गए वो? अब मेरे पास बहुत सारी रेफरेंस है सुनाने के लिए, मैं सुनाना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल ये प्रूव करना चाहता हूं कि एक समय की पर्याय में तेरे में भी कोई दोष नहीं है, और जहां के दोष कहे जा रहे हैं वो तेरे दोष नहीं है, तू उन्हें अपना मानता है ये दोष है। दिगंबर मोहिराजों में एक बहुत सुंदर नाम आता है समंत भट्ट स्वामी का। आहार संज्ञा में उनको भस्म व्याधि रोग हो गया और उनको बहुत भोजन ग्रहण करना पड़ता है, बहुत भोजन। मैंने लोग कहते, मैं नहीं समझता कितने होता, लेकिन ओवर होता होगा, बस ओवर इतना समझो। ऐसा कहने में आता है कि 40 किलो भोजन कर ले हुए तो भी भूख लगती थी। समझाने की शैली हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, भाई 2-5 किलो ही बहुत होता है, 40 किलो का मुझे भरोसा नहीं होता, लेकिन मान लो हाँ ठीक हो, मालूम हो जाता होगा, होता होगा, अपन क्या पता। तो एक भस्म व्याधि रोग हुआ तो उनके आचार्य को तो बुरा नहीं लगा, और भी मुनिराज समंत भट्ट को तो बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वे आहार संज्ञा क्षुधा वेदनी को, अग्नि को, जठराग्नि को उसका कर्ता नहीं मानते थे, भोक्ता नहीं मानते थे। उन्होंने कहा हे बस 32 ग्रास का आहार होता है मुनिराजों का, और तुम इस तरह आहार करोगे तो जैनत की, साधुओं की परंपरा टूटेगी। तो क्या करें प्रभु, समाधि दे दो। शिष्य ने पहले नंबर समाधि मांगता है, आप प्रभु समाधि दे दो। नहीं, अभी तुम्हारा आयु विशेष है, तुमसे प्रभावना होनी है, न्याय का बहुत बड़ा काम होना है आपसे। एक काम करो, जब तक ये बीमारी दूर नहीं हो जाती तब तक वस्त्र धारण करो। जो आज्ञा, वस्त्र धारण करने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मेरे ध्रुव स्वभाव में, मेरे आत्म स्वभाव में, मेरे स्वरूप में कुछ कमी नहीं आ जाएगी। जो आज्ञा। विष्णु कुमार महामुनिराज से कहा एक संकट में प्रभावना होने का योग है। ध्यान से सुनना क्या कहा, एक संकट में प्रभावना, जैन शासन की प्रभावना का योग है। बहुत सारे बलि आदि मंत्रियों की मुनि दीक्षा होने वाली है, बहुत सारे मुनिराजों के लिए तुम प्रभावशाल में निमित्त बनोगे जिन शासन की प्रभावना में। हमारी आज्ञा है तुम वस्त्र धारण करो। जो आज्ञा, कितना सरल। एक समझ में आ रही कोई कहानी? दो कहानियां सुनाई हैं, सुन रहे हो कछु? कितना सरल कि आपकी आज्ञा ठीक। वे चाहते तो कुतर कर सकते थे। जिन शासन में साधुओं को आत्मरक्षा या पर की रक्षा करने का विकल्प निषिद्ध है, वे स्वयं पर की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। उपसर्ग जीतते तो हैं, बगल में आने वाले मुनिराज पर उपसर्ग आते हैं तो उन्हें बचाने का उपाय नहीं करते। नकुल सहदेव के प्रकरण में कहानी आ गई, पांडवों में बचाने का उपाय नहीं करते। हमारी हमने तो, और आप क्या कह रहे हो, बचाने जाओ? हमें तेरा भवितव्य दिखाई दे रहा है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन किन्हीं के कल्याण में निमित्त होना है तो तुम्हें जाना है। आप कल्पना कर सकते हो, उन्होंने कुतर्क नहीं किया, जो आज्ञा और चले गए, बचा के आ गए। कहानी पढ़ोगे आप, उनके निमित्त से बहुत सारे जीवों ने उस समय दीक्षा ली। 4 मंत्रियों ने भी दीक्षा ली जिन्होंने पूरे जन्म, पूरे जीवन जैन धर्म से बैर किया था, उनने भी दीक्षा ली। और बाद में याद आया कि विष्णु कुमार मुनिराज को भी तो प्रायश्चित लेना होगा, तो बाद में विष्णु कुमार मुनिराज को पुनः दीक्षा दी गई। अब आप कल्पना कर सकते हो, वे विष्णु कुमार मुनिराज मोक्षगामी जीव हैं उसी भव से, और बाली आदि उनको, वे जो मुनि बन गए थे उनको प्रणाम कर रहे थे। कितनी सरलता। जहां दोष दिख रहे हैं वो मेरे नहीं है, ध्रुव में दोष है नहीं, गुण में दोष है नहीं, पर्याय के दोष मेरे हैं नहीं,
और उपदेश शैली से मेरे कहे गए हैं, उन्हें स्वीकार भी है। ये थोड़ी क्या कह रहे हैं, स्वीकार उपदेश शैली में आप कह रहे हैं मेरे दोष है तो स्वीकार है प्रभु। क्या कमाल है। मिथ्या दृष्टि की एकमात्र गलती कौन बोलेगा, ज्ञाता को ज्ञाता नहीं अनुभव न। चार रूप कौन से थे, नाम बताना रह गए थे, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। कौन के साथ, कि ज्ञान में, ज्ञान की स्वच्छता में, पॉइंट पकड़ो, ज्ञान की स्वच्छता में जब कोई चीज झलकती है तो ये मानता मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं रागी हूं, एकत्व, मैं पापी हूं, मैं मनुष्य हूं। तुमको पता कैसे लगा तुम मनुष्य हो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की निर्मलता में पुरुषपना, इस शरीर झलका है तो तुम्हें झट लगता है मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूं, झट लगता है मैं करोड़पति हूं। ये एकत्व केवल, फिर से सुन लो अच्छी तरह से, तेरे ज्ञान की ही स्वच्छता, तेरे ही ज्ञान की स्वच्छता में चार चीजें झलकी, या कोई गेय झलका और तूने चार भाव किए, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। इतने से की सजा अनंत काल से वो भोग रहा है। अब बताओ दोष छिपाना कहां सम, कौन को कठिन होगा दोष, जो तेरे दोष नहीं है कहते। महाराज आज आहार करते करते ऐसा विकल्प आया, कह दो, मैया झट कह देती, महाराज प्रभु हे आचार्य देव, आज रात्रि में स्वप्न में ऐसा स्वप्न दिखाई दिया, ग्रस्त हो जाए ऐसा स्वप्न दिखाई दिया। आज कह दे, आपको पता है जो मुनिराज अपने दोष सहज कह देते हैं उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता। फिर से सुन रहे हो क्या कहा, जो मुनिराज चार संज्ञा संबंधी कोई सा भी दोष हो गया हो, तुम्हारी भाषा में उसे भयंकरतम कहा जाए, भयंकरतम। रुद्र की उत्पत्ति में दिगंबर मुनिराज और दिगंबर आरिका उनका योग बनता है, लेकिन बिल्कुल सहज आर्जव धर्म ने, आज आर्जव धर्म अपने पर्याय के दोष को ज्यों का त्यों कह दिया, कोई प्रायश्चित नहीं। ठीक है, एक प्रायश्चित है, आज तुम्हारी पुनर्दीक्षा होगी, तुम्हारी दीक्षा भंग होगी, ऐसा करना नहीं चाहिए था तुम्हें, नई दीक्षा, कोई बात नहीं, फिर बस केवल ज्ञान लेके मोक्ष। क्या कह रहे हैं, विश्व में कोई भी भयंकरतम अपराध नहीं है, एक अपराध को छोड़कर, अक्षम्य अपराध, और वो अक्षम्य अपराध है आत्मा को अकर्ता होने पर भी कर्ता मानना, अभोक्ता होने पर भी भोक्ता मानना, भिन्नत्व होने पर भी एकत्व मानना, और निर्ममत्व होने पर भी ममत्व मानना। छोटा मोटा अपराध नहीं है। किसी निर्दोष को फांसी लगा दो तो कैसा लगेगा बोलो, किसी निर्दोष को फांसी लगाएं तो कैसा लगेगा बोलो, आयंस जिसकी गलती नहीं हो उसे फांसी लग जाए तो क्या होगा बोलो। तुम्हारे पापा ने गलती नहीं की, उन्हें फांसी दे दे तो कैसा लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। ऐसे निर्दोष ज्ञायक भगवान आत्मा, पढ़ के देखो कल नियम साजी में, निर्दोष है, प्रागेव शुद्धम, जो सर्व प्रकार से शुद्ध है, उसे हम दोष किस प्रकार से कहें, किस नए से कहें। पढ़ो आप नियम साजी में, जो सर्व प्रकार से निर्दोष है उसे दोष किस नए से कहें, किस नए से कहें। ये वस्तु स्वरूप पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। आप कहते दोष हमें है कहाँ, हमने किए कब हैं, ध्यान रखना, दोषों का कर्ता मानने वाला दोष नहीं कह पाता। बहुत सरल दृष्टांत दे देता हूं, आपसे कभी गिलास फूटा है और फोड़ा है, दो काम बोल रहा हूं, कांच का गिलास फूटा है और फोड़ा है, दोनों कंडीशन में कब आप मम्मी को बताते थे, बोले भाई कब बताते थे मम्मी को। दो बातें समझ में आई, गिलास फूट गया और फोड़ दिया, कौन सी कंडीशन में मम्मी को इजीली बता देते हो, उत्तम आर्जव धर्म बोलो। मम्मी हम ऐसे निकल रहे थे, देखे ही नहीं, नीचे रखा था, पापा जी बीच में रख के चले गए, हम लाइट बंद करने गए, पंखा चल रहा था, लाइट बंद करने गए, टकरा गया। कितने प्रेम से कहता है हमारी क्या गलती है, हम तो लाइट देख रहे थे, पंखा देख रहे थे, बंद करने चले गए, हमारी क्या गलती। देखो फूट गया कैसे निश्चय, गिलास उठा दे महाराज, अब बढ़ दिया, अब घुमा रहे, अब नई नई स्टोरियां बना रहे, क्या कहना है, हमने नहीं फोड़ा, हमने कौन नहीं फोड़ा, भगवान कसम
हम तो यहाँ थे भी नहीं। तो मम्मी कहती है भूत फोड़ गए तुमने नहीं फोड़ा तो और कौन था यहाँ पे? हमें नहीं मारे। लेकिन तुम्हारी वाणी बोल रही है यू आर। कर्तत्व ऐसे दुखी होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मन का, वचन का, काया का कर्तत्व आत्मा में नहीं है। मैं क्या हूं, कितनी बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, आप कितना समझोगे मुझे नहीं पता। फिर से बोल रहा हूं, मन वचन काया का कर्तत्व आत्मा में नहीं है। ये सब कर्माण योग हैं। मन वचन के योग, मनोवर्णा का योग है, वाचनिक कर्मणा उसका योग है, मन वचन काय की उनका योग है। हम नहीं है, हम तो मात्र जानना मेरा काम। वस्तु शैली तो ये है। तो फिर पंडित जी हम चाहिए से बोलें, जिस मुझे धमकी दे सकते हो यार, हम चाहिए से बोलें, कोई माई का लाल में दम हो तो बोल के बता। नहीं बोल पाओगे। क्यों? जैसा वचन योग होता है वैसे निकलता है। महावीर भगवान को भी वचन योग नहीं थे 66 दिन, अनंत बल के धनी थे। कितने? नहीं बोल पाए। जिसको भी जरा अहंकार है ना, हम बोल सकते हैं तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हम पूछ ले रहे, बोल के बता दो। बोल सकते हो हंस? बोल सकते हो? बोलो डर, बोलो डर का लिए रहे हो? बोल सकते हो ना? बोलो 2 बार ओम एक जैसा बोल दो, 100 करोड़ का इनाम। तुम अपने ही साउंड में, अपने ही वॉइस में 2 बार ओम बोल दो। बोलो भाई, ट्राई करो, 100 करोड़ पाओ। केबीसी में तो पता नहीं कितने प्रश्न पूछते हैं, 14-16 कितने पूछते। हम तो एक ही कह रहे हैं, ओम बोल दो 2 बार 100 करोड़ पाओ नहीं प्रभु, वाणी के योग के बिना नहीं बोलते। और सुनना ध्यान से, इसीलिए लोग प्रथमानुयोग लिख नहीं पा रहे, वो प्रथमानुयोग पढ़ नहीं पा रहे। जिस उदय में जैसा बोला जाता है वैसा ही बोला जाता है। अभी मैं रामचंद्र जी की सुनाऊं ना, रामचंद्र जी को, तो आपने वो अच्छी पिक्चर देखी उनकी, शांत, अच्छी पिक्चर देखी, शांत। पुराणों में भी उसकी महिमा वैसी ही लिखी गई है। लेकिन चौथे गुणस्थान को आप पढ़ लोगे तो घबरा जाओगे। 5वें गुणस्थान में नहीं थे रामचंद्र जी, और चौथे गुणस्थान में कर्णानियोग में 6 लेस्या लिखी है। और 6 लेस्या में कृष्ण लेस्या के परिणाम सुनना है। उनके मन वचन का है मरने मारने के होते हैं, ये लिखा है, पढ़ लेना कर्णानियोग में। मन वचन का है के परिणाम। रामचंद्र जी को जैसे ही पता लगा तो क्रोध से भर गए, भयंकर भयंकर। मैंने कौन है, मार डालो इसे। सुनते से कैसा लग रहा है? नहीं पंडित जी ऐसे नहीं बोलते होंगे। तो कैसे बोलते होंगे? हे दशानन प्लीज मेरी वाइफ रिटर्न काइंडली प्लीज, आई एम सॉरी ऐसे कह रहे होंगे। नमो हरिहंताणु नमो सिद्धाणु। एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान महात्मा पर तीर चला रहा है। अरे क्या कर रहा हूं, कितनी विधवा हो जाएंगी, कितने लोग दुखी हो जाएंगे। नमो, ऐसे आंख बंद करके ऐसे करते हैं युद्ध, तलवार ऐसे चलाते होंगे, नमो 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 हरिहंताणु, ऐसे चला रहे होंगे। अब कल्पना करो, चौथे गुणस्थान में 6 सम्यक दृष्टि हैं। कृष्ण लेस्या का परिणाम है मरने मारने का। मरने मारने का लिखा है, पढ़ो उठा के चौथे गुणस्थान में। मैं तो इसलिए कहता हूं कि मान के चलो, आप मेरे को देख लो ना, मेरे को ही मेरी चप्पल चोरी चली जाए, मैं रो पड़ूं, तो सारी जिंदगी मेरे प्रवचन से देश न लब्धि नहीं होगी। आपको वही दृश्य याद आएगा, पंडित जी की चप्पल क्या चोरी चली गई। वैसे तो बहुत प्रवचन में ठोकते थे, चप्पल मारी न थी पोतगल की परिया है, और हम उसकी करता नहीं, उसके स्वामी नहीं, उसके भोगता नहीं। और पंडित जी ने देखो उस दिन तो दुखी हो गए भयंकर। आप समझते हो लेस्या क्या कराती है? ध्यान से सुनना, लेस्यागत दोष आत्मा के नहीं है, और आत्मा के दोष भी आत्मा के नहीं है। वे तत्समय की योग्यता के दोष को अपना नहीं कहते। सूक्ष्म बात है भैया, उत्तम आर्जव धर्म है। ये उपदेश शैली से तो विरुद्ध जा रहे होंगे ये प्रवचन, मुझे पता ही है बिल्कुल, लेकिन मैं तो प्रूव करूंगा ना वस्तु शैली से।
वो तो मैं भी कहता हूँ गुस्सा नहीं किया करो, लेकिन चौथे गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान में होता है। पंचम गुणस्थान में भी विरोधी हिंसा लिखी है, मुनिराज की नहीं, पंचम गुणस्थान में हिंसा लिखी है। विरोधी हिंसा है। देव, सास, गुरु, माता पिता, परिवार अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए युद्ध कर सकते, देश की रक्षा के लिए युद्ध कर सकते। पंचम गुणस्थान में वहां भी होते हैं परिणाम, होते हैं, क्या करोगे। मेरा मतलब है इसके दोष को आत्मा के दोष नहीं कहे जा सकते। वाणी तो जैसी निकलेगी वैसी निकलेगी, संतान तो जैसे जन्म लेती वैसे ही लेगी। पंचम गुणस्थान में भी वे दोष आत्मा के नहीं अनुभव थे। कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत की बात है। धन्य है जैन शासन, इसने उपदेश शैली से, सुनना ध्यान से सभी लोग, उपदेश शैली से बाहर भटकते हुए जीवों को मंदिर में लाए और जिनवाणी की शरण में लाके, वस्तु शैली में लाके हाथ में सौंप दी। और नहीं तो आप करके दिखा दो, मायाचारी से रहित होकर दिखा दो। जब तक पैसे में सुख दिख रहा है तो मायाचारी नहीं छोड़ पाओगे। खाने पीने में सुख लगता होगा, मायाचारी छोड़ के बता दो कोई। आपको पता है पहले पंगत होती थी, पंगत समझते होंगे, पहले यहाँ भी बहुत होती होगी ना, बैठ करके भोजन, खड़े खड़े का डफर भोजन तो 1975 के बाद आया। इसके पहले पूरे भारत में बैठ के ही भोजन होता था, 1975 के बाद शुरू हुआ ये सब। तो इतनी सज्जनता होती थी कि लोग अपने लिए लड्डू या रसगुल्ला या कोई चीज नहीं मांगते थे, अपने लिए नहीं मांगते थे। मायाचारी थी ना, अपने लिए नहीं मांगते थे। इनके लिए कहते, अरे भैया इन्हें नहीं पहचानती, ये समझी है, इन्हें नहीं पहचानती, सेठ है, अरे पंडित जी लाओ 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 लड्डू लाओ। मैंने अपने लिए चाहिए होता था, इतनी सज्जनता थी, अपने लिए नहीं मांगते थे, इनके लिए लाओ। और फिर वो कहते भैया हमें नहीं, हमें नहीं, इन्हें रखो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? तो मायाचारी, यदि मिठाई अच्छी लगती है तो मायाचार का जन्म होगा होगा और होगा। 5 इंद्रिय के विषय पर पदार्थ जो सुख रूप भाषित होंगे तो विश्व में मायाचारी नहीं मिट सकती, और आत्मा में सुख भाषित होगा। तो एक बहुत सुंदर पंक्ति जो पंडित साहब ने लिखी, मैं गाता हूं, वो जन्मेगी। विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी। तो क्या होगा? रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा। विनाशी बाह्य जीवन की, बाह्य जीवन समझिए, एक आत्मा को छोड़कर बाहर में जो कुछ है वो विनाशी है। रहो जो धन चाहता उसे धन नहीं मिलता, और मुनिराज त्यागते हैं तो उन्हें इंद्र आकर के खड़ा होता सेवा में। नहीं चाहते उन्हें ऑटोमेटिक ऐसा जन्म होता सम्यक दृष्टि का, कमाने नहीं जाना पड़ता। पढ़ो पुराण। नहीं चाहते धन संपदा को, उन्हें धन संपदा कमाने नहीं जाना पड़ता, और धन संपदा का ढेर लगा रहता है, और तो भी विरक्त रहते हैं। बोलो क्या करना है? चाहना है कि अनचाहे ही सब मिले? बोलो, जब अनचाहे मिल, अनचाहे मिल रहा है, लेकिन विरक्त हैं। क्यों विरक्त हैं? क्योंकि आत्मा को इनकी जरूरत नहीं है। और इतना बढ़िया जीवन होता है सम्यक दृष्टि का, एक समय भी भोगों के नाम पर, कमाने के नाम पर, इकट्ठा करने के नाम पर खर्च नहीं होता। पूरा आत्मा का आनंद करती, जन्म से आत्मा का आनंद लेते चले जाते। अब तो समझ में आ गया? बोलो कौन कौन से दोष होते हैं जो नहीं कह सकती? बता दो कौन से दोष। आत्मा को भूलकर एक भी दोष नहीं कह पाओगी, और जब कह नहीं पाओगे तो मिटा भी नहीं पाओगे। और आत्मा को ज्ञाता अनुभव करने के बाद अब दोष ही नहीं, हमें बता दो दोष है कहाँ। सब आप परिग्रह बहुत जोड़ रहे, कोई माई का लाल जोड़ के दिखा दी। उदय प्रमाण मिलता है और इसके ज्ञान में झलकता है। पहले कौन सा शब्द बोला था? इसी की ज्ञान की स्वच्छता में, निर्मलता में झलकते हैं। और ये मानता है पढ़ने के उदय की सामग्री को अपनी सामग्री मानना मिथ्यात्व है, पाप है। नहीं समझ में आया? सरल दृष्टांत देता हूं, देखो सरल दृष्टांत।
नाते पोते में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय किसका है? पुण्य का उदय जो दिन भर केस गिनता हो, काउंट करता हो। तुम में से किसी का है दिन भर केस काउंट करने का? केस तो समझ गए, 500 के नोट दिन भर गिनता हो, ऐसे कौन कौन का पुण्य का उदय है? पढ़ लिए, वो आजकल करने ही नहीं पड़ता हो तो बस क्या कहलाता है, QR कोड क्या रहता है, जो भी कुछ तुम्हारी UPI क्या कहलाता है, वो वहीं से पेमेंट हो जाता है, गिनना ही नहीं पड़ता। हम लोग नोट ही नहीं गिनते आजकल। मुश्किल है 100-500 नोट दिन भर में गिन लो, बहुत बड़ी बात होगी। 10-5 रुपए की सब्जी 150 की सब्जी में खरीदे। सबसे ज्यादा नोट आज की तारीख में गिनता है नाते पोते का बैंक का कैशियर। कि कौन गिनता है? कैशियर, समझते हो? उसे तो गिनना ही पड़ेंगे ना, नोट आ गए, 1 करोड़ जमा होने आ गए, 1 करोड़ गिन रहा है। बताओ भाई, तो सबसे बड़ा आदमी कौन? अरे बोलो, बोल भाई। करोड़ों गिन रहा है दिन भर, और चारों तरफ गड्डी गड्डी हैं, चारों तरफ एक गड्डी यहाँ, एक गड्डी इधर, एक गड्डी पीछे, और जरूरत पड़ गई दूसरी बैठ गया वो। बोलो सबसे ज्यादा पुण्यवान कौन? कि दिन भर केस काउंट करने पर भी स्वामित्व नहीं है। क्या का स्वामित्व है? कि भैया 50,000 25,000 की जो सैलरी मिलेगी वही सैलरी हमारी है, ये हमारी नहीं है। क्या कमाल है। इसका मतलब है जिसके प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो उसका स्वामी हो जरूरी। ऐसे ही पुण्य के उदय की सामग्री का स्वामी नहीं मानने से बंद नहीं होता। सम्यक दृष्टि पुण्य के उदय की सामग्री को अपना स्वामी तो मानता मजा। अब बताओ कौन से दोस्त? तुम कह रहे थे अभी दोस्त, अब वही बात पकड़ ली हमने। बताओ भाई, अपने दोस्त बताना बड़ा कठिन है। हम कह रहे अपने में दोष ही नहीं है। और जिनके दोस्त कहे गए हैं 4 संज्ञा संबंधी, मन वचन काया संबंधी, सब, उन्हें तो कोई माई का लाल न रोक सकता और न कर सकता। 2 ही बात कह रहा हूं, न कर सकता न रोक सकता। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। बिल्कुल हम आपको वस्तु स्वरूप से सिद्ध कर रहे हैं बात। तो पंडित जी ऐसे तो ढीठ हो जाएंगे, ऐसे तो बिगड़ जाएंगे, ऐसे तो सिर पे चढ़ जाएंगे। यही है तुम्हारी मायाचारी। जो सीधी सच्ची बात है उसमें किंतु परंतु लगा करके आड़ मारना, इसका नाम है अनंतानुबंधी मायाचारी। इसका नाम है उत्तम आर्य प्रकट नहीं हो सकता। आप कोई पूछ सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो कि इस पंडित साहब ऐसे इसमें ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे मानने से ये गड़बड़ हो जाएगी। फिर से बोलता हूं, केवल एक व्यवस्था है कि तुम्हारे ज्ञान में कोई चीज झलकी और तुमने उस पर कब्जा किया। दृष्टांत देना पड़ेगा। आजकल तो रिजर्वेशन का जमाना है, पहले रिजर्वेशन का जमाना ज्यादा नहीं था। तो आपने देखा था रेलगाड़ी में क्या होता था, लोग अंदर नहीं घुस पाते थे तो स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े देखते थे कौन उतर रहा है। और जैसे ही कोई खाली होती सीट दिखाई देती है तो वहीं से देखते से ही वो मेरी है, वो तेरी कहां से हो गई? वो बेचारा वो इतना पुरुषार्थ करके अंदर घुस गया, उसकी तो है नहीं, तो तेरी कैसे हो गई? क्योंकि तेरे से पहले मैंने देखी थी। वो पुरुषार्थ करके घुस गया तो उसकी सीट नहीं होने दी। जैसे आप देखते से ही स्वामित्व करते हो, ऐसे आप पदार्थों को देखते से भोक्ता के भाव करते हो, कर्ता के भाव करते हो, एकत्व का अनुभव करते हो, ममत्व का अनुभव करते हुए। 4 अपराध हैं विश्व में ओनली। इसके बाद कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं है। इसके बाद तो क्या होता है, कोई अपराध ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि को सारे दोष उत्पन्न होते हैं और सम्यक दृष्टि को कोई दोष उत्पन्न नहीं होते। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। नहीं समझ में आए तो पूछो। सम्यक दृष्टि को कोई दोष उत्पन्न नहीं होते। दृष्टांत बोलो भाई, 1 करोड़ का घाटा हो जाए अयांश, समझते हो? 1 करोड़ का घाटा लॉस, तो दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किसको? मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? मिथ्या दृष्टि को होगा, पक्की बात। अब उसी बैंक में फिर चलते हैं अपन। उस बैंक में
वो कैशियर बैठा काउंट कर रहा था, इतने में कोई ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी आतंकवादियों ने, और पूरे नोट जल गए। बोलो बेटे, कैशियर को कितना दुख होगा, उसके देखते देखते गिने हुए नोट में आग लग गई। बोलो कितना दुख होगा। हेल्पलाइन लेना तो ले ली। बोलो भाई कितना दुख होगा। अब बोल क्यों क्यों, प्रश्न क्यों। अब समझ में आए, सम्यक दृष्टि से कोई दोष नहीं होता, मिथ्या दृष्टि से कोई दोष रुकता नहीं है, और सम्यक दृष्टि से कोई दोष। पंडित जी ये विधि तो हम भी सीखेंगे, यहाँ सीखो, फिर से जाओ, 2 दिन से पढ़ा रहे हैं। सत द्रव्य लक्षणम, पूरा विश्व सत है, द्रव्य सत है, गुण सत है, पर्याय सत है, और एक भी पर्याय में अन्याय करने की ताकत नहीं। हमें तो भय नहीं, क्या भय, कुछ हो गया तो, अरे कुछ हो ही नहीं सकता, वस्तु स्वरूप में कुछ होने की व्यवस्था नहीं है, अज्ञानियों के दिमाग में है जी। कुछ हो गया तो एक आध दिन मुझे बताओ, कुछ हो जाए तो क्या हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है। विश्व में गृहीत मिथ्यात्व का स्थान केवल अज्ञान है। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने, गृहीत मिथ्यात्व की व्यवस्था केवल अज्ञान में है, वस्तु स्वरूप में नहीं है। आप जरा सड़क पे जाके देखो कितने भयभीत हैं अन्य समाजवादी, भय से पूजा करते हैं ढेर सारी, भय से दुकान में मिर्ची टांगते हैं, यहाँ टांगते नहीं टांगते, हायल बांध देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, बच्चे को काला काला लगा देते हैं, इधर वो बांध देते हैं, इधर एक चक्कू बांध देते हैं बच्चे को, नहीं तो लिखी हुई हाय बांध देते हैं, हाय। मेरी मैंने आज तक नहीं बांधी कोई, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। मुसलमान लोग हिंदुओं कोई देवी देवता नहीं मानते, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। और हिंदुओं ने मुसलमानों के कोई पीर पैगंबर नहीं माने, तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। ईसाइयों ने दोनों को नहीं माना, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। अमेरिका ने लाखों मस्जिद मिटाई हैं बम पटक पटक के, ईरान इराक ने एक दूसरे की मस्जिद मिटाई हैं, पाकिस्तान में सिया सुन्नी ने एक दूसरे की मस्जिद मिटाई है। मस्जिद वहां हम तो नहीं पहुंचते ना, वहां शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के दिन उन्हीं के लोग एक दूसरे की मस्जिद में बम पटक देते। दोनों का खुदा अलग है, दोनों को पीर पैगंबर अलग है, दोनों को एक दूसरे का डर नहीं लगता। इतनी जल्दी जल्दी परेड सुना दी मैंने। काहे को डरते हो, कुछ हो गया तो। सुनो, जो जैन है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है, वह कुछ होने में विश्वास नहीं करता है, व्यवस्थित होने में विश्वास रखता है। कुछ हो कैसे जाएगा। मैंने तो बहुत प्रयोग कर लिए। मेरा चैलेंज है, जिनके घर में देवी देवता हों, अड़ोस पड़ोस के प्रसिद्ध हों, पेड़ के नीचे कहीं हों, मकान में, खंडहर में कहीं हों, इनवाइटेड, सबको निमंत्रण हमारा भेज देना हमारे पास। ऐसा कुछ हो गया तो अब तुम नहीं कह पाओगे, मुझे पता है। अरे व्यवस्थित होगा, कुछ होने की व्यवस्था। एक पर्याय में अन्याय नहीं होता। बताओ कौन से दोष छिपाने लायक, अभी बता दो, हम सबका ऑपरेशन कर दे रहे। बताओ विश्व में कौन सा, जब 4 संज्ञा हमारी है ही नहीं, यही ज्यादा भयभीत करती है लोगों को। कैसे बताएं पंडित जी, खराब भाव। सुन, खराब भाव को खराब बता दे, नहीं समझ में आए। खराब भाव को खराब बता दे। इसको हम अपनी शास्त्र की भाषा में कहते हैं, तू हे को हे जान, उपाधि को उपाधि जान। बस खत्म हो गई बात। अच्छी भाषा में बोलो, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। क्या मतलब होता है निज को निज पर को पर? तू पर को नहीं जान रहा है, इसलिए तू दोषों को कह नहीं पा रहा है। क्यों? गटर कैसी होती है? जल्दी बोल। नहीं, बस कितनी जल्दी बोल दिया। अब इसमें क्या डरने की जरूरत है? अब हम कोई पंडित जी से पूछते ना, भेज नहीं दे पाते या उत्तर जैसे इस बच्चे ने दे दिया, क्योंकि ये आर्य धर्म का धारी है, रिजु है इसका हृदय, रिजु, सब प्रकार से रिजु। किसी से पूछो क्यों गटर कैसी है? पंडित जी आप पूछ रहे हो तो कोई स्पेशल बात होगी।
उत्तर आ गया, पंडित जी पुद्गल। अब ये है माया चाहे, ज्यों का त्यों नहीं कह पाती, दोषों को भी ज्यों का त्यों नहीं कह पाती, परिणमन को भी ज्यों का त्यों नहीं कह पाती। क्यों नहीं कह पाती? फिर से आप वापस, आत्मा को जानने वाले को कोई दोष होते नहीं है, और आत्मा को नहीं जानने वालों से कोई दोष रुकते नहीं। इसलिए सब प्रकार से एक आत्मा ही जानने योग्य है। क्या बोल रहे? बाकी बोलो। सब प्रकार से, पंडित साहब होते थे, इसमें एक डायलॉग सुधरवाना था, इसमें थोड़ा एक वाक्य, एक शब्द और सुधारने लायक। इसलिए सब प्रकार से अपने को आत्मा जानने योग्य। अभी भी ऐसा लगता है आत्मा होगी शास्त्रों में, अपन पढ़ लेंगे, जान लेंगे। जी पंडित जी बहुत तारीफ करते, कोई आत्मा है, कोई आत्मा है, कोई नहीं। हाँ फिर से बोलो। इसीलिए सब प्रकार से अपने को आत्मा जानने। अब बताओ दोस्त कौन सा है जिसे नहीं मिटा सकते? कमाने का दोस्त तुम्हारा नहीं है, फिर कह रहे खाने का दोस्त तुम्हारा नहीं है। एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं आज का प्रवचन बिल्कुल उल्टा उल्टा है, उल्टा है, मैं खुद कह रहा हूं, उपदेश शैली के उल्टा है। उपदेश शैली का मैं आदर करता हूं, जब आप मेरे को बाहर मिलोगे तो मैं आदर करूंगा बिल्कुल। अब मैं भी यही कहूंगा उपदेश शैली से। मैं अभी गादी पर बैठकर तो भगवान की वाणी सुनाना है मेरे को, सुनोगे जरा? पंडित जी मिथ्या दृष्टि एक दूसरे की बुराई करे तो नहीं अखरती, नहीं सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग की बुराई करे तो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता। ज्ञानी भी वही काम कर रहे, अज्ञानी भी वही कर रहे। ज्ञानियों को तो ये नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नहीं करना चाहिए ना? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं तो करो। दोनों में से एक पक्ष बोलो तो मैं उत्तर दूं। भाई ज्ञानी होकर के, आत्मज्ञानी होकर, मोक्ष मार्गी होकर के तो ना उन्हें गुस्सा करना चाहिए, ना कोई की बुराई करना चाहिए, ना अन्याय करना चाहिए, है ना? यही लगेगी ना, कुछ नहीं करना चाहिए ना। मैंने पहले ही कहा है कि अन्याय तो ना अज्ञानी करता है और न ज्ञानी करता है। 5वें गुणस्थान तक लेसाएं हैं वैसी वे करती हैं। मन वचन काय का काम होता है। आपने कई बार देखा होगा, हम क्यों किसी की बुराई करें, हम क्यों किसी की बुराई करें। बुराई करने से अपने कोई बंद होगा, अपने कोई गतियों में जाना पड़ेगा, अपन बुराई नहीं करें। खूब सोच लेते हो प्रवचन सुनने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद। शास्त्रों की भाषा में कहें तो आप अपने परिणामों की निंदा गढ़ा कर लेते हो। ठीक है, ठीक है। फिर आपने देखा है वक्त आने पर फिर बुराई कर बैठे, निंदा कर बैठे। बोलो होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? प्रश्न क्यों? क्योंकि इनका कर्ता अच्छा तो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। एक तो बुराई करते जाओ, फिर क्या हम करता है। अब ये बहुत कठिन पार्ट है, निश्चित रूप से कठिन पार्ट है। एक तरफ बुराई कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं करता हूं। थोड़ा टेढ़ी खीरत है। मैं फिर से सुनाता हूं, तीर्थंकरों के एग्जाम्पल दूं। तीर्थंकरों की, जिसका नाम लो उसी का दे देता हूं, जिसका नाम आप लोगे उसी का दे देता हूं। चूंकि आपने व्यवहारिक जीवन नहीं देखा है, मैं फिर कह रहा हूं कि मन वचन काय क्या करता, न ज्ञानी है न अज्ञानी है। अज्ञानी मानता है करता इसलिए अपराधी है, और ज्ञानी करता नहीं मानता इसलिए निरपराधी। क्यों? घड़ी में टाइम है, ले लो दृष्टांत। प्रथमानुयोग, अब इसके बाद प्रथमानुयोग चल रहा है बस। चारों अनुयोग पढ़ा रहा हूँ, कर्णानुयोग पढ़ा दिया, द्रव्यानुयोग पढ़ा दिया, प्रथमानुयोग अब बताना रह गया, चरणानुयोग बता ही दिया। मैं कहूँगा एक वैसे ही उपदेश दूंगा जैसे आप दे। देखो ये बात बिल्कुल पक्की बात है। चरणानुयोग में कहा जाता है सुभाषित। सुभाषित माने कहने में अच्छा लगे। सुभाषित माने सुभाषित मतलब क्या? कहने में अच्छा लगे। धीरे से सुनना, जोर से बोलूंगा, धीरे से सुनना। कहने में अच्छा लगे लेकिन करने में अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहा हूं मैं? कहने में अच्छा लगता है लेकिन करना पॉसिबल नहीं है। करना पॉसिबल नहीं है। करना कहेंगे हम भी और तुम भी।
एक आध दृष्टांत पहले दे देता हूँ। बोलो भाई, झूठ बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलना चाहिए कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? अब बढ़िया आवाज आ गई। सारी दुनिया कहेगी, जो सारी दुनिया कहेगी झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं, कुसील नहीं, परी नहीं, फला नहीं, फला नहीं, फला नहीं। बोलो भाव बिगाड़ना चाहिए कि नहीं? कब? कभी नहीं। बिगड़ते हैं कि नहीं? तो सुभाषित का क्या हुआ फिर? आगे समझ में आ गया? अब मैं दृष्टांत देता हूं आपको, देखो भाई, बहुत प्यारे प्यारे दृष्टांत है। आप चाहे जितने कहोगे उतने दूंगा, प्रथमाली मेरे दिमाग में बहुत घूम रही। छोटा मोटा दृष्टांत में बड़ा वाला दे दूं। आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान भी कर्म के उदय के बिना नंदा सुनंदा को बराबर प्रेम नहीं दे पाए। कौन को नहीं दे पाए? कौन थी नंदा सुनंदा? कौन थी? उनकी पत्नी। दोनों को बराबर प्रेम नहीं दे पाए। ऐसे कैसे पंडित बराबर प्रेम? तीर्थंकर हो के बराबर प्रेम नहीं दे सके कि नहीं दे पाए। एक के केवल 2 संतान हुई और एक के 101। ऐसे था ना घड़ी? इससे तुमको समझ में नहीं आ रही? कायदे से तो 50-50 होना चाहिए। भाई 104 हो गई, कितनी 103 हो गई थी। 50-50 होती कि नहीं होती? बोलो, दोनों को निष्पक्ष बराबरी का प्रेम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दोनों के मां बनने का योग भिन्न भिन्न है, तो तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते। बोलो, किसी का पति तीर्थंकर हो तो उन्हें अपने पति का कितना आदर और कितनी आज्ञाकारिणी होनी चाहिए और कितनी महिमा होनी चाहिए, प्रश्न सोच लो। सोच लो सब। यदि तुम्हारा पति तीर्थंकर हो, जिन शासन प्रभावक, तो उनकी पत्नियां खुश होंगी कि दुखी होंगी? खुश होंगी। आज्ञाकारिणी होंगी कि नहीं होंगी? अनुकरण करने वाली होंगी कि नहीं होंगी? अब रुक जाओ। लेकिन दोनों पत्नियों ने आदिनाथ की दीक्षा लेने पर दीक्षा नहीं ली। केवल ज्ञान हो गया, अब तो ले लेती। सारे देवता आ रहे हैं, लाखों 12 योजन का समोसरण, सबसे ज्यादा पब्लिक, सबसे ज्यादा पब्लिक 12 योजन। तो अभी दोनों, मैं खराब शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं, इसे धीरे से बोल देता हूं। लेकिन दोनों इतनी ढीठ थी प्रवचन सुनती रही आगे। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल, वाह बहुत बढ़िया। और उठ के भगली। उनके बच्चों ने दीक्षा ले ली, उनकी बहुओं ने दीक्षा ले ली, उनके स्वयं बहुतों ने दीक्षा ले ली। अब इन्हें पता नहीं कौन सा वो रह गया होगा। हो, हम जाना सब, हम जाना पक्षपात, हमारे साथ कितना पक्षपात किया। हो सकता है वो उसी पर, मैं नहीं जानता, वो मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है उनको कुछ रहा होगा तो दीक्षा नहीं ली। आप कल्पना कर सकते हो, जिनके 98 बच्चों ने दीक्षा ले ली और उन दोनों ने दीक्षा नहीं ली। अब पुत्र का प्रेम, पुत्र का प्रेम, दोनों ने अपने अपने पुत्र के केवल ज्ञान होने पर दीक्षा ली। अब बताओ, इसमें आप क्या कहोगे? प्रथमान योग, करणान योग से बोलो क्या कहोगे? लेकिन जिनवाणी में ना तो नंदा सुनंदा की बुराई की गई, ना आदिनाथ की बुराई की गई। आदिनाथ भगवान को थोड़ा होप तो होगी ना, एक्सपेक्टेशन। शी इज माई वाइफ, दे आर माई वाइफ। क्यों? शी हैव टू फॉलो मी, दे हैव टू फॉलो मी। कुछ नहीं। अब बोलो क्या करना है? अब बोलो, कितना सुंदर मार्ग है। कर्ता कहेंगे, पॉइंट नोट किया जाए, बस छुट्टी दे रहा हूं आपको। उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करने का रास्ता नोट कर लो। उत्तम आर्जव प्रकट करने का रास्ता। कर्ता कहेंगे और अकर्ता देखना। अब तुम्हारा मोक्ष नहीं हो तो हमसे ले लेना। क्या कह गए? कर्ता कहेंगे और अकर्ता देखना। और स्वच्छंदता का डर लगे तो बिल्कुल मिल लेना हमसे। वस्तु शैली से स्वच्छंद नहीं होते,
क्यों कि वस्तु शैली के जानने वाले उपदेश शैली के भी ज्ञाता होने से लोक व्यवहार का उल्लंघन नहीं करते। दूसरी कहानी सुना दूं? बहुत कहानी आ रही दिमाग में। सबसे प्रिय कहानी मेरी, बहुत प्रिय कहानी सुनो। बताओ भाई, पवन कुमार कितना खराब आदमी था जिसने अंजना से 22 साल तक बात नहीं की। पिक्चर स्टार्ट आ गई, याद आ गई सबको? मालूम बेटे, अयांश हनुमान जी के पप्पा इनसे ऐसे ही बोलना पड़ेगा। जानते कि नहीं? पप्पा, हनुमान जी के पप्पा का नाम क्या था? पवन कुमार जी। और मम्मी का नाम, मम्मा का नाम अंजना। ठीक है। क्या कमाल है। आप पूरी पिक्चर में देखिए, अंजना तुम्हारी भाषा में तो बहुत दुखी होगी कि 22 वर्ष तक पति नहीं मिला, और 22 वर्ष तक धैर्य से उसी घर में बनी रही। नो कंप्लेंट, नो मैसेजिंग टू पीहर। मैसेजिंग टू पीहर समझ गए ना? पीहर में भी कोई खबर नहीं, और मंदिर में भी नो गॉसिप। गॉसिप नो। कैसी शांत, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि पवन कुमार जी अपने मन वचन का एक कर्जा नहीं। मेरे कर्म का उदय है, मैंने पूर्व में विराधना की है, जब तक है तब तक वे ऐसे ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। पवन कुमार जी इतना उग्र व्यवहार कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से भीतराग है। भीतराग माने बिकारी नहीं है। उन्हें पूरे जीवन दूसरी शादी नहीं की है, वेश्या के पास नहीं गए, किसी प्रकार की कुछ चेष्टा नहीं करी। धर्मात्मा हैं, मुनि भगवंतों को आहार दान दे रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, आचार्य भगवंतों के देशना सुनने जाते हैं। यदि इतने खराब पवित्र ना होते तो हनुमान जी जैसे तद्भव मोक्षगामी के पिता नहीं होते। आप कल्पना कर सकते हो? आपको लगता है 22 वर्ष अंजना ने सजा भुगती, लेकिन कर्म के उदय की सजा तो उस कुंवारे लड़के ने ही भुगती है जो शादी करने के अरमान लिए बैठा था, जो स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध होता था, उसने भी सजा भोगी है। तुमको एक पक्षी तो कहानी दिखती है, दूसरी तरफ की नहीं दिखती। और मैं कहता हूं कितने पवित्र होंगे, अंजना को घर से नहीं निकाल दिया, कर्म के उदय में अकर्ता वे भी अनुभव करते रहे, ये भी करते रहे। पूरे लोगों ने समझाने की कोशिश कर ली पवन कुमार को, लेकिन अंजना के पाप का उदय दूर हुए बिना वे समझे नहीं। और जब कोई समझाने वाला नहीं था, समझ में आ गई कहानी, तब उन्हें समझ में आ गई। किसी ने समझाया नहीं और समझ में आ गई। मैं बताऊं क्यों समझ में आ गई? क्योंकि हनुमान जी की आयु स्वर्ग में पूरी हो रही थी। और मम्मी पापा तो यही थे, और उनकी स्वर्ग में आयु पूरी हो गई, जब जाए तो जाए तत्काल एक ऐसी घटना घट गई जिसको तुम घटना कहते हो, वो चकवा चकवी का एक, ये तो समझाने की कहानियां हैं, लेकिन तत्क्षण ऐसी बुद्धि हुई, अरे वो मेरे विरह में कैसे रह रही होगी, और वे चले गए। और इतनी सी घटना के बाद फिर भूल गए 9 महीने। एक चिट्ठी नहीं, एक पत्री नहीं, कोई खबर नहीं। अरे चिट्ठियां तो डाली होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मम्मी के लिए, पापा के लिए चिट्ठी डाली होंगी, एक लाइन लिख देते, मम्मी अपनी बहू का ध्यान रखना, अब मेरे परिणाम पहले जैसे नहीं रहे, मैं आते ही मिलूंगा। कुछ तो लिख देते इशारा करके। एक चिट्ठी चोरी छिपे ही लिख देते उसके लिए, एक गुप्त कार्ड, एक चिट्ठी डाल देते उसके लिए। नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि कर्म का उदय बाकी है। अब तो आपके समझ में आया? किन्हु ना करे ना धरे गो, सट द्रव्य वस्तु शैली, सट द्रव्य मई ना हरे को। यो लोक मही बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रम से भ्रम से भ्रम से। पंडित जी बात तो सही है, ये तो बताता है कि वो आपके उत्तम आर्जव नहीं आया। क्या कह गए? अभी हाँ बात तो सही है, लेकिन हमारे जीवन में तो हो
उतरे तो सही, समझें तो सही, माने तो सही। 1 घंटे का पूरा प्रवचन फूक, हम नहीं सुधरेंगे पत्थर की लकीर। मैं ऐसा नहीं मानता, बस तो किंतु परंतु मत लगाओ। सत्य यही है, इसी प्रकार है, न न्यूनम न विपरीतम न अधिकम, यही है। बस थोड़ा घटाने की कोशिश करो, आपको सदा शांति मिलेगी, अभी से शांति मिलेगी, अभी से। विचार करना। ओम नमः शिवाय।